जय हिंद। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10 के प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ के बारे में। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन शब्द का मतलब है कि किसी भी चीज जो है आना और फिर वापस उसी दिशा में लौट के जाना, यही हो गया परावर्तन। कहने का मतलब आप यहाँ एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है जो एक कांच को पकड़ लिया है और कांच को पकड़ के जो दीवार पे सूरज की रोशनी को क्या करता है, वापस भेज रहा है। तो सूरज की तरफ मुंह करके वो बच्चा जो है कांच को पकड़ लिया है, शीशा को, और शीशा को पकड़ के क्या कर रहा है, उससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। कैसे, देखिए यहां से प्रकाश की किरण, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। प्रकाश की किरण जो है ठीक इसी तरह से यहां से जब गई तो यहां से कि कांच में पहुंची और कांच में पहुंचने के बाद फिर टकरा के जितना कोण बनाते हुए यहां से टकराई थी उतना ही कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण जो है वापस चली जाती है। एक और उदाहरण के में समझिए, यहाँ पे एक टॉर्च है और ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण एक रखा गया है और ऊपर में टॉर्च रखा गया है। ये हो गया समतल दर्पण, ये टॉर्च हो गया। तो टॉर्च को जब हम यहाँ ऑन करेंगे ना, तो टॉर्च से जो किरण निकला जो समतल दर्पण के बीच में पहुंचा, तो ये किरण जो टॉर्च और दर्पण के बीच की जो किरण थी, इसको हम कह रहे हैं आपतित किरण। तो आप देखिए टॉर्च और समतल दर्पण के बीच की जो किरण है वो कौन सी किरण है, आपतित किरण है। इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इंसिडेंट रे क्या होता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। जब प्रकाश, टॉर्च की जो लाइट थी वो जब समतल दर्पण से टकराने के बाद जब वापस चल जाती है, तो उसको बोलते हैं हम परावर्तन किरण। ठीक है, परावर्तन किरण बोलते हैं या परावर्तित भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो परावर्तन या परावर्तित बोल सकते हैं, जो कि रिफ्लेक्शन रे होता है। तो टॉर्च से समतल दर्पण के बीच की जो किरण हुई वो आपतित किरण हो गई, और समतल दर्पण से जो टकरा के वापस चल गई वो किरण क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई, रिफ्लेक्शन रे हो गई। यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि जितने एंगल में जितना कोण यहाँ पे आपतित किरण बनाती है, ठीक है, आपतित किरण जो यहाँ पे कोण बनाती है आई, ये वाला कोण, और यहाँ पे जो परावर्तित किरण जो कोण बनाती है आर, तो ये आई और ये आर, ये आई और आर मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये हमेशा हमेशा दोनों बराबर रहेंगे। समझ में आया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। तो ये एक प्रकाश का परावर्तन का नियम भी हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि प्रकाश का परावर्तन का नियम का जो पहला नियम है वो पहला नियम भी यही है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होगा कि ये आपतित किरण, ध्यान पूर्वक देखिएगा दूसरा नियम में, ये आपतित किरण जो है, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, इसको अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब कहते हैं ये लंबा को जो बीच में रहता है। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों ध्यान पूर्वक देखिए। तो ये भी यहां जाके यहां पे मिला, ये भी यहां जाकर यहां पे मिला, ये भी यहां जाकर यहां पे मिला, यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों जो है एक ही पॉइंट पर, एक ही तल पे मिलते हैं। यानी यहाँ पे कहाँ पे मिले हैं, समतल दर्पण पे मिले हैं। समतल दर्पण पे ही आपतित किरण आके मिला, समतल दर्पण पे ही अभिलंब आकर मिला, और समतल दर्पण पे ही क्या हुआ, निकला जो है वो परावर्तित किरण हुआ है। मतलब तीनों जो है एक ही तल में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तीनों जो है एक ही तल में रहते हैं। यही प्रकाश का परावर्तन का नियम। अभी हम लोग ने जैसे जाना कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ठीक है, अब आगे जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले उदाहरण के तौर पे एक बात समझिए, यहाँ पे एक बर्तन है, ठीक है, कोई एक टब रहता है, बर्तन है। अब जब यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है और उस पानी भरे हुए बर्तन में अगर हमें छड़ी को, एक डंडा को अंदर लगा दे तो क्या दिखाई देगा कि डंडा जो है वो पानी के ऊपर तो एकदम सीधा दिख रहा है, लेकिन पानी के अंदर वो डंडा क्या दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा, मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है क्या कि वह वास्तव मुड़ा हुआ रहता है, नहीं रहता है। लेकिन कैसे वो मुड़ा हुआ हमें दिखता है, मतलब ये क्यों हो रहा है,
ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण हो रहा है, कि प्रकाश का जो अपवर्तन हो रही है उसके कारण हो रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है या क्या चीज होता है, तो इसके बारे में आप सुनिए। शहर है, बहुत ज्यादा शहर है, तो कोई आदमी जब मोटरसाइकिल से जब आएगा, तो गांव से जब आएगा तो वो रास्ते भर पूरा स्पीड में आएगा, अपनी मोटरसाइकिल को बहुत स्पीड में दौड़ा के आएगा। लेकिन जैसे ही शहर के अंदर घुसेगा तो शहर में तो बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक प्रॉब्लम रहता है, तो शहर के अंदर जब वो आ जाएगा तो उसका गति क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, गति उसका एकदम धीरे हो जाएगा। फिर जब शहर से निकल जाएगा उसके बाद फिर दोबारा जो है कैसे होगा, उसका स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि उस इंसान का स्पीड जो था वो शहर के बीचों बीच जब था तो स्पीड में कमी थी, कम था स्पीड, ठीक है। तो प्रकाश का भी वही कहानी है कि प्रकाश जब हवा में रहती है, वायु में रहती है, तो प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है। लेकिन जब प्रकाश पानी में या कांच में जब एंट्री मारती है, जब प्रवेश करती है, तो कांच या फिर पानी में प्रकाश की चाल थोड़ी सी वायु की चाल से कम हो जाती है। तो प्रकाश की वायु की चाल जब कम हो जाती है, इसी की वजह से हम लोग को जो है वो रिफ्रैक्शन, वो अपवर्तन दिखाई देता है। वास्तव में यहाँ पर ये छड़ी जो है वास्तव में मुड़ी हुई नहीं है, लेकिन हमें दिख रही है कि ये मुड़ी हुई है। ये विरल माध्यम जैसे वायु और सघन माध्यम पानी, विरल माध्यम से और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, और प्रकाश की यही चाल जो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, इधर से लाइट आया, लाइट जो है ये वायु में है, अभी वायु में ये लाइट है। जैसे ही लाइट वायु में आता है, वायु के बाद यहाँ पे कांच में प्रवेश करता है लाइट। तो जब यहाँ पे कांच में प्रवेश करता है तो वो लाइट जो है थोड़ी समस्या होता है। क्या समस्या होता है कि प्रकाश की जो चाल है वो कम हो जाती है, और यहाँ पे कम होने के बाद फिर जो है वापस जो है वायु में प्रकाश वापस चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश की चाल ज्यादा थी, तेज थी, अधिक थी, लेकिन जब कांच में आ जाती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है, और फिर दोबारा जब वायु में जाती है तो प्रकाश की चाल और ही ज्यादा तेज हो जाती है। यानी कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि अंदर में जितना भी प्रक्रिया हुआ यही है प्रकाश का अपवर्तन। कैसे, यहाँ और यहाँ का चाल जो है अलग अलग हो गया। यहाँ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पढ़ाया था कि प्रकाश का परावर्तन में अभिलंब के बारे में पढ़ाया था, यहाँ भी अभिलंब है, ये वाली अभिलंब है, ठीक है। तो ये अभिलंब है, जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी प्रकाश जब है वायु से कांच में जब प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि हवा में जब प्रकाश रहती है और जब कांच में उसको जाना रहता है, तो कांच और हवा के बीच में जो जगह है, हवा और कांच के बीच में जो जगह है, ये वाली जगह, इस जगह पे प्रकाश की जो किरण है वो किसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, अभिलंब की तरफ आकर्षित हो जाती है। यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से सट जाती है, अभिलंब से एकदम चिपक जाती है। लेकिन जब यही प्रकाश की किरण कांच से निकलती है और कांच से निकल के फिर जब वायु में चल जाती है, तब यहाँ पर अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। यानी आप समझ सकते हैं कि प्रकाश की किरण जो है वो हवा से जब कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर उसकी किरण सट जाती है, आकर्षित हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब कांच से फिर वायु में जब जाती है तब प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब से दूर है। जैसे हम लोग अभी पढ़े प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दो शब्द है, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन मतलब वापस लौट जाना, और अपवर्तन मतलब लौटना नहीं, उस किसी और मुसीबत में फंस जाना। जैसे वायु में प्रकाश की चाल अलग थी और कांच में प्रकाश की चाल अलग थी। तो वायु में जब प्रकाश की चाल थी तो प्रकाश की चाल भी बोलता होगा कितना मजे में मैं हूँ, कि अभी मेरी चाल कितनी अच्छी है। लेकिन जब कांच के अंदर प्रकाश की किरण पहुंचती है तब प्रकाश की जो चाल है कांच के अंदर वो भी सोचता होगा कि कहाँ मैं फंस गया, कि मेरा जो गति है वो कम हो गया। तो जहाँ पे फंसने की बात है, जहाँ पे प्रकाश की चाल कम होती है, वहां पे जिसको दिक्कत होता है प्रकाश की चाल को, उसको क्या बोलेंगे हम, अपवर्तन। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रकाश का, जैसे दो चीज समझ लीजिए, यहाँ एक कोई भी चीज है, यहाँ से प्रकाश गया और परावर्तन हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरण आई और इधर वापस चल गई, तो वापस जाने का जो क्रम है ये हो गया आपका परावर्तन।
ठीक है। लेकिन एक माध्यम है, जैसे ये वाला माध्यम है, इसमें क्या हुआ कि प्रकाश की किरण आई और यहाँ पे अंदर ही अंदर कांच में जो है फंस रही है, यानी उसकी गति जो है क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये वाली जो प्रक्रिया है ये हो गई अपवर्तन। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, परावर्तन मतलब जो किरण वापस लौट गई वो परावर्तन हो गया, और जो किरण जो है किसी माध्यम के अंदर में फंस गई वो जो है अपवर्तन हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। तो यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है, ध्यान से देखिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यहाँ पे आप परावर्तित किरण नहीं लिखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आप परावर्तन किरण लिख सकते हैं, लेकिन अपवर्तन में जब बात होगी तो प्रकाश के आपतित किरण और फिर अपवर्तित किरण होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम प्रकाश की इस अपवर्तित किरण की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसलिए अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, और अभिलंब जो ये वाला अभिलंब है, ये अभिलंब जो है तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, तल में रहते, तीनों एक ही तल में रहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यही वो तल है जहां पर प्रकाश का किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों इसी बिंदु पे आते हैं। और ये कौन सा बिंदु है अब बता देना चाहूंगा, ये बिंदु है जहां पे अलग अलग माध्यम की यहाँ पे अलग कर रहा है। ये वायु को, ये बिंदु जो है यहाँ से वायु को अलग कर रहा है, और यही बिंदु यहाँ से कांच को अलग कर रहा है। तो कांच और वायु के बीच का जो बिंदु है, जी हाँ, कांच और वायु के जो बीच का बिंदु है, वही बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण मिलते हैं। यही पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन का। दूसरा नियम यहाँ पे आइएगा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो है दोनों एक स्थिर अनुपात में रहते हैं। ठीक है, एक स्थिर अनुपात में रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, I बराबर आपतन कोण और R बराबर अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो साइन I बटे साइन R लिखेंगे, और इससे हम लोग को क्या मिलेगा, एक स्थिरांक मिलेगा। तो यहाँ पर एक स्थिरांक हमें मिलता है साइन I बटे साइन R के रूप में। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, और आपको मैं बता दिया हूं अभी कि प्रकाश के परावर्तन। आज के लिए क्लास यही करते हैं खत्म। जय हिंद, जय भारत।